कोरोना का कहर अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए हमें 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, यानी मास्क पहनें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। साथ ही समय पर अपने हाथ धोते रहें। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। लॉकडाउन में आंशिक छूट दिए जाने के बाद कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर घूम रहे लोग, चौक चौराहों पर नजर आई भीड़। सिलगेर बेस कैंप का विरोध कर रहे ग्रामीण, 17 मई को ग्रामीणों ने किया जंगी प्रदर्शन, गोलीबारी में 3 लोगों की हुई मौत। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मिले विधायक से, आंशिक छूट के साथ सभी व्यवसाय को संचालित करने की रखी है मांग। और विक्षिप्त महिला, दिव्यांग युवकों और थर्ड जेंडर के व्यक्तियों के लिए टीकाकरण केंद्र स्थापित करने वाला पहला जिला बना बस्तर। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 वैक्सीन के पहुंचने से प्रदेश के साथ साथ शहर में भी 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों का टीकाकरण रविवार को फिर से शुरू हुआ। इस दौरान टीकाकरण केंद्रों के आगे लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। टीकाकरण के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। नगर के सभी 6 टीकाकरण केंद्रों पर 100 लोगों का टीकाकरण किए जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन भीड़ के चलते सभी टीकाकरण केंद्रों पर 150 से 200 के बीच टीके लगवाए गए। टीकाकरण के लिए ऐप के माध्यम से पंजीकरण की जो व्यवस्था की गई है वह सफल होती नजर आ रही है। प्रतिदिन लगभग 3 से 4 हजार लोग टीकाकरण के लिए पंजीयन करवा रहे हैं और शहर के लगभग सभी टीकाकरण केंद्रों में 100 से 150 के बीच टीके लगवाने की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था रविवार को भी देखने को मिली। टीकाकरण केंद्रों में काफ़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद उन्हें टोकन जारी करना पड़ा और इसके बाद ही व्यवस्थित ढंग से टीकाकरण हो सका। एक तरह से ऑनलाइन पंजीकरण के बावजूद टीकाकरण केंद्रों पर टोकन की व्यवस्था भी अनिवार्य साबित हो रही है। सोमवार को भी टीकाकरण केंद्र में पहुंचे लोगों को टोकन जारी किया गया है और उसके आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें टीका लगवाने के लिए भेजा गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। स्थानीय निर्मल विद्यालय टीकाकरण केंद्र में काफ़ी भीड़ हो जाने के चलते वहां अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। यहां पर स्थिति सुधारने के लिए डीएसपी आशीष अरोरा के साथ सिटी कोतवाली इमन साहू पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाने में मदद की। टीकाकरण शुरू होने के बाद भी लोग टीकाकरण केंद्र पहुंचते रहे और अधिक संख्या होने के चलते कई लोगों को टीकाकरण केंद्र से वापस लौटना पड़ा। माहेश्वरी भवन टीकाकरण केंद्र में समाज के युवाओं ने टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण में भी सहयोग किया और टीकाकरण में सुविधा की व्यवस्था को देखते हुए माहेश्वरी समाज के वॉलंटियर्स दिन भर शाम तक 4 बजे तक डटे रहे। टीकाकरण केंद्र में हितग्राहियों की भीड़ नजर आई। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर जिला टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर मैत्री ने हमें बताया। जो हमारे अभी टीकाकरण केंद्र शुरू हुए हैं 18+ का, 18 से 44 ईयर का, तो इस टीकाकरण में केंद्रों में एक तो पहले सीजी टीका पोर्टल में रजिस्टर्ड कराना रहता है और ये सभी के लिए ओपन हो गया है, इसलिए टीकाकरण केंद्रों में भीड़ हो रही है। साथ ही साथ प्रतिदिन का जो हमारा टारगेट है हर सेंटर का 100 से 120 का हम लोग रखे हैं और तो वो पूरे अभी लग रहे हैं। तो अभी तक देखा गया है कि हमारे ज़िले में जो रजिस्ट्रेशन है सीजी पोर्टल टीका के लिए लगभग 20,000 है और अभी तक हम लोग का जब से अभी 18+ का शुरू हुआ है
तो उसमें हम लोग लगभग 19,000 लोगों को टीका लगा चुके हैं 18 प्लस में। और भीड़ हो रहा है, इसमें लोगों को जागरूकता बढ़ गई है और ये जागरूकता बढ़ी है कि अब टीका लगाना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ उनको ये भी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस, मास्क ये कंपलसरी है। लेकिन क्या है, पहले टीका लगा कर लग जाए इस पर्पज़ से लोग बाग ज़्यादा आ रहे हैं और इन लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के नियमों का पालन सर, हर जैसे जगह कि करें। आपने टीकाकरण का पंजीयन करवाया है, हाँ हाँ, तो इसके बाद आज के लिए तो अपना नहीं हो पाया, हम नहीं पहुंच पाए टोकन लेने, तो वो क्या करें? कल के लिए वो वैलिड हो जाएगा, उसको कल लग जाएगा। ऐसा हाँ, और मान लो जो उसका उस दिन का टारगेट है, अगर टारगेट से ज़्यादा हो रहा है तो उनको नेक्स्ट डे के लिए आप लोग प्लान में ले रहे हैं। बस्तर जनपद के कोलचूर ग्राम में दिव्यांग युवक, विक्षिप्त महिलाएं और थर्ड जेंडर के लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के लिए एक दिवसीय शिविर लगाकर प्रदेश में पहली बार विशेष टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था की गई, जहां पर कुल 124 हितग्राहियों का टीकाकरण किया गया। इनमें विक्षिप्त महिलाओं और दिव्यांग लोगों की सेवा करने वाले भी शामिल हैं। कोलचूर ग्राम में स्थित विक्षिप्त महिला आश्रम भवन में रविवार को एक दिवसीय कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में तृतीय लिंग व्यक्तियों यानी थर्ड जेंडर हितग्राहियों के साथ 35 विक्षिप्त महिलाएं और 18 गंभीर दिव्यांग लोगों के साथ इनकी सेवा में लगे कर्मचारियों का भी टीकाकरण किया गया। बस्तर जिला समाज कल्याण के संयुक्त संचालक वैशाली मरड़वाल ने बताया कि कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की मदद से इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में व्यक्तियों के साथ विक्षिप्त महिलाएं, गंभीर रूप से दिव्यांग जनों को टीकाकरण में मदद मिली। यह एक दिवसीय टीकाकरण शिविर में इन सभी को सही ढंग से टीका लगे, इसकी व्यवस्था की गई थी। इनके साथ ही सभी हितग्राहियों की देख रेख और सेवा में लगे लोगों का भी टीकाकरण इस दौरान किया गया ताकि उन्हें भी कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। इसमें स्वास्थ्य विभाग का भी पूरा सहयोग मिला। थर्ड जेंडर व्यक्तियों के लिए टीकाकरण हेतु विशेष व्यवस्था किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए बस्तर जिला किन्नर समाज की अध्यक्ष ने कहा, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है रिया सिंह परिहार और मैं हूं जगदलपुर किन्नर समाज के अध्यक्ष। तो आप लोगों का वैक्सीन लग रहा है आज आप लोगों को? हाँ, आज हमारे कलेक्टर सर की सहायता से और हमारी डिप्टी कलेक्टर वैशाली मरड़वाल मैडम की सहायता से, रेखा मैडम और महफूजा हुसैन जो हैं, ये सारे और भी लोग हैं जो हम किन्नर समाज के लोग को क्या बोलते हैं वैक्सीन लगाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं और आज हम यहाँ पे वैक्सीन लगाने के लिए आए हुए हैं। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले हम किन्नर समाज का कोई साथ नहीं देता था, कोई हमें पलट कर नहीं देखता था, कोई हमें छूना नहीं चाहता था। बट आज के डेट पे हमारे साथ कलेक्टर सर हैं, डिप्टी कलेक्टर मैडम हैं, डिप्टी डायरेक्टर मैडम हैं और रेखा मैडम हैं, साथ में महफूजा मैडम भी हैं और बहुत सारे हमको हेल्प करते हैं और खुद से हमको लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, हर चीज़ का हमको हेल्प मिल रहा है। वैशाली मरड़वाल संयुक्त संचालक समाज कल्याण विभाग ने जानकारी देते हुए बताया, ये जो है विशेष वैक्सीनेशन सेंटर हमने यहाँ पर आज बनाया है। इसके तहत जो है हमारे ये गंभीर निःशक्त जो लोग हैं इंस्टीट्यूशनल में जो सुविधाएं ले रहे हैं, वो निःशक्त बच्चे जो 18 साल के ऊपर हो गए हैं और यहाँ मानसिक विक्षिप्त महिलाएं हैं हमारे 35 वो, और हमारे कुछ थर्ड जेंडर साथी हैं, उनको यहाँ पर हमने एक बुलाकर यहाँ पर उनके लिए वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसमें जो है कलेक्टर महोदय और सीईओ साहब का बहुत बड़ा योगदान है और उन्हीं के निर्देशानुसार ये आज हम यहाँ पर कर पा रहे हैं और अभी लगभग 30 लोगों का हो गया है और 124 लोगों का हमारा टारगेट है। तर्रेम थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने सिलगेर में बेस कैंप का जमकर विरोध किया है। सिलगेर में बेस कैंप का विरोध करने बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पहुंच रहे हैं। विरोध के दौरान गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। मारे गए लोगों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों ने फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के बहकाने की वजह से ग्रामीण बड़ी संख्या में दोबारा आकर इस बेस कैंप की स्थापना का विरोध कर रहे हैं। विदित हो कि कैंप स्थापित हो जाने से नक्सलियों को अपनी गतिविधियां संचालित करना आसान नहीं होगा। वहीं कैंप के स्थापित होने से
नक्सलियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर भी करते हैं। यही वजह है कि नक्सली ग्रामीणों के माध्यम से बेस कैंप स्थापित किए जाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा बल ग्रामीणों को बेस कैंप में किसी तरह से नुकसान नहीं होने की बात कह रहे हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर रेंज के आईजी सुंदराज पी ने बताया, दिनांक 12 मई को बीजापुर एवं सुकमा के सीमावर्ती मोकुर में एक सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। तब से कैंप स्थापित किए थे। नक्सली द्वारा लगातार ग्रामीण को दिग्भ्रमित जानकारी देते हुए कैंप का विरोध करने के लिए उधर प्रदर्शन द्वारा की जा रही थी। लगातार पुलिस एवं प्रशासन द्वारा ग्रामीण को समझाइश देकर कल रात को ग्रामीण वापस गांव तरफ चला भी गए थे। अचानक आज दोपहर में काफ़ी बड़ी संख्या में उधर लोग पहुंचा है। उसमें अभी जानकारी प्राप्त हो रहा है जयरोंडा प्लेटून का, जयरोंडा एरिया कमेटी का और अन्य जो फॉर्मेशन के नक्सल कैडर भी ग्रामीण का हाथ लेकर कैंप तक पहुंचा है। अचानक कैंप के ऊपर हमला शुरू कर दिया थे। इस दौरान जो भी एक्शन हुआ है उसके पश्चात अभी सर्चिंग में 3 डेड बॉडी उस स्पॉट से बरामद हुई। तीनों पुरुष का डेड बॉडी है, उसका भी शिनाख्ती वगैरह की जा रही है। संभवतः मिलिशिया कैडर्स का भी होने का जानकारी है, लेकिन तब तक वो पूरा शिनाख्ती नहीं होगा, उसका कंफर्मेशन बोलना मुश्किल होगा। इसलिए अग्रिम 1-2 घंटे में घटना के संबंध में संपूर्ण जानकारी मिलेगा। घटना में जो स्पॉट में अभी सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित है और सिचुएशन अभी नियंत्रण में है। लगातार इलाके का सर्चिंग की जा रही है। उसमें अन्य कोई आर्म्स एम्युनिशन या डेड बॉडी मिलने का या कोई घायल व्यक्ति मिलने का पूरा तस्दीक की जा रही है। अभी तक प्राप्त जानकारी अनुसार 3 पुरुष का जो डेड बॉडी बरामद की गए थे उसके शिनाख्ती कार्रवाई अभी की जा रही है। सुरक्षा बल के सभी सदस्य अभी सुरक्षित है। अभी कैंप भी अभी स्थिति नियंत्रण में है। फिर भी अभी लगातार एक्शन और सर्चिंग चल रहा है। थोड़ी देर पश्चात ही अभी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगा। सर, जो मारे गए हैं वो ग्रामीण हैं या फिर माओवादी हैं? नहीं, इनिशियली जो जानकारी मिला है उसमें लगातार कैंप के ऊपर हमला हुआ था। उसमें कैंप के ऊपर जो फायरिंग भी हुआ उसके दौरान जो एक्शन हुआ उसके पश्चात सर्चिंग में 3 बॉडी मिला है। अभी बॉडी का शिनाख्ती भी अभी नहीं हो पाई क्योंकि अभी भी लगातार एरिया में आसपास फायरिंग चल रहा है और एक्शन चल रहा है। इसलिए थोड़ा माहौल स्थिति कंट्रोल में होने के बाद फिर शिनाख्ती की जाएगा। शिनाख्ती के पश्चात ही हम क्लियर कर पाएंगे ये मिलिशिया कैडर्स का बॉडी है क्या या अन्य किसी का बॉडी है। शिनाख्ती के पश्चात ही हम क्लियर कर पाएगा। सर, आधुनिक हथियार या फिर लेकिन कितने माओवादी पहुंचे हुए कुछ ऐसी नहीं, अभी क्योंकि उस जहाँ पर इलाका में कैंप लगाए गए थे वो बासागुड़ा और जयरोंडा का सीमावर्ती क्षेत्र है, नक्सली का प्रभावित इलाका है। इसी में जैसे तरम के आगे जो कैंप लगाए गए थे इस पर शुरू से काफ़ी नक्सली द्वारा लगातार इस कैंप के विरोध में एक माहौल बनाने के लिए कोशिश की जा रही थी, लेकिन ग्रामीण का बात हम लोग लगातार उनका समझाइश दी गए थे और उसके पश्चात कल रात को गाँव वाले वापस भी चले गए थे। अचानक आज दोपहर में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुँचा है। उसमें जानकारी वही मिल रहा है वो ग्रामीण का आड़ लेकर नक्सली द्वारा कैंप के ऊपर हमला करने के लिए उनका कोशिश रहा इसमें, लेकिन स्पॉट में डिटेल इंस्पेक्शन करने के बाद ही और संपूर्ण जानकारी मिल पाएगा। क्या लगता है सर, नक्सलियों का बौखलाहट है एक तरफ से, क्योंकि अभी तक जो कैंप हम लोग वर्ष 2020 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानगुर के उप स्वास्थ्य केंद्र आसना में खसपारा में डेंगू दिवस पर लोगों में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से वहां पदस्थ स्वास्थ्य संयोजिका सरिता मालवी और मितानी नोगी द्वारा ग्राम पारा में घूमकर लोगों में जन जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। डेंगू बुखार से बचने के लक्षण और उपाय को पोस्टर पॉम्पलेट वितरण कर लोगों को समझाइश दी जा रही है। डेंगू बुखार के लक्षण अचानक तेज सिर दर्द और तेज बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना जो कि आंखों को घुमाने से बढ़ता है, जी मचलाना और उल्टी होना, गंभीर मामलों में नाक मसूड़ों से खून का आना, त्वचा पर चकते उभरना होता है। डेंगू से बचाव के लिए बताया गया कि कूलर, पानी की टंकी, पक्षियों के पीने का पानी, बर्तन, फ्रिज की ट्रे, फूलदान इत्यादि को प्रति सप्ताह खाली करने की समझाइश दी गई और धूप में सुखाकर प्रयोग में लाने और नारियल के खोल, टूटे हुए बर्तन और टायरों में पानी जमा न होने देने और घरों के दरवाजे और खिड़कियों में जाली और पर्दे लगाने हेतु बताया गया। शाम के समय पैरों में मोजे पहनने और दिन में भी सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करने का सुझाव दिया गया है। महापौर सफीरा साहू ने रविवार को नगर निगम में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को राशन किट का वितरण किया। उन्होंने महापौर निधि से
निगम में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों की सुधरी और उनके साथ उनके परिवार का ख्याल रखते हुए सफाई कर्मचारी, पीएचई विभाग के कर्मचारी, स्वच्छता दीदी, स्वच्छता कमांडो की दीदी, सामान्य प्रशासन विभाग, वाहन चालक, निगम विद्युत विभाग, टाइम कीपर, आपदा विभाग में कार्य कर रहे प्लेसमेंट और एसएचजी के 800 कर्मचारियों को महापौर ने राशन किट का वितरण किया। साथ ही कहा कि महामारी के इस दौर में आप सभी कर्मचारी अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं। इस महामारी में भी निगम अमला दिन रात अपना कर्तव्य निभा रहा है। हमें आशा है आप सभी इसी तरह से काम करेंगे। हमारी सोच है कि हर ज़रूरतमंद को भोजन मिल सके, हम सभी के पास पहुँचे। हमारी सरकार आप सभी के समस्याओं का निराकरण करे, यही हमारी सोच है। सभी ज़रूरतमंद के बीच पहुंचकर उनकी समस्या को दूर करना हमारा कर्तव्य है। हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारी अधिकारी कोविड काल में सेवाएं दे रहे हैं। वे भी अपनी सुरक्षा का ध्यान दें, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सुरक्षित रहें। इस दौरान सभापति यशवर्धन राव, विक्रम सिंह डांगी, आयुक्त प्रेम कुमार पटेल और विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बिजली विभाग में कार्यरत बाह्य स्रोत कर्मचारियों के द्वारा पिछले 5 महीने से वेतन नहीं दिए जाने की शिकायत कलेक्टर से की गई है। कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा सोमवार को डिप्टी कलेक्टर सुश्री गोते को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ये मांग की गई कि जनवरी माह में उन्हें वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। कर्मचारी बाहर क्षेत्र से आकर यहाँ कार्य कर रहे हैं और जिससे कुछ कर्मचारी किराए के मकान में भी रह रहे हैं। वेतन नहीं मिलने के चलते उनका जीवन यापन करना दूभर हो गया है। कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि पूर्व में भी 3-4 माह का वेतन रोका गया है, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है। कर्मचारियों ने कलेक्टर से मांग की है कि उन्हें 5 माह के वेतन का भुगतान किया जाए और भविष्य में इस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना न पड़े। इसके लिए नियमित रूप से वेतन भुगतान किए जाने की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गाय गोठान के पास झार उमर गांव में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से जुआ खेला जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक इमन साहू के नेतृत्व में टीम तैयार किया गया और तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर कुछ व्यक्तियों द्वारा रुपए पैसे का दांव लगाकर जुआ खेला जा रहा था। पूछताछ करने पर आरोपियों ने चतुर कश्यप, सावन कुमार पानीग्राही, महेंद्र सिंह बघेल, आसना बनवा पारा के निवासी होना बताया गया है। मौके पर उक्त आरोपियों के कब्जे से नगदी रकम 7,110 रुपए और मोटरसाइकिल बिना नंबर ग्लैमर CG 17B 9425 के साथ ताश के 52 पत्ते जब्त किए गए हैं। आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल ने पदाधिकारियों और विभिन्न व्यापार से जुड़े व्यापारियों के साथ जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया और आंशिक छूट के साथ सभी प्रकार के व्यापार के संचालन हेतु अनुमति दिलाने का आग्रह किया। रेखचंद जैन ने इस संबंध में प्रशासन से बात कर समाधान का विश्वास दिलाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं स्वयं व्यापारी समुदाय से हूं और व्यापारियों को हो रही परेशानियों से अवगत हूं। इस दौरान अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। बस्तर में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आम जनों की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। इसी के मद्देनजर ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन और युवा मुस्लिम समाज ने आज पुलिस अधीक्षक दीपक झा से सौजन्य भेंट कर 5 लीटर सैनिटाइजर और 6 भाप देने वाली एक्सट्रीम मशीन से पुलिस विभाग को भेंट किया, जिसकी सराहना करते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने इस दौरान कोरोना काल में सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन सामग्री वितरण, चौक चौराहों पर तैनात पुलिस जवानों को समय समय पर नाश्ता, सैनिटाइजर, एनर्जी ड्रिंक और ईद के मुबारक मौके पर मीठी सेवाइयां आदि के वितरण की तारीफ की और भविष्य में भी इसी प्रकार सामाजिक दायित्व निभाने को कहा। महीने भर के सख्त लॉकडाउन के बाद आज आंशिक छूट देने पर लोगों की फौज सड़क पर उतर आई है। कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए लोग बगैर काम धाम के इधर उधर घूमते दिखे। वहीं कुछ चौक चौराहों पर अच्छी खासी भीड़ नजर आई। कोरोना महामारी के कहर से बचने के लिए संक्रमण की चैन तोड़ने के मकसद से यहां गत 15 अप्रैल से 16 मई तक लॉकडाउन लगा था। बावजूद इसके जिले में इस दौरान सैकड़ों लोगों को कोरोना वायरस ने मौत की नींद सुला दिया है। वहीं हजारों की तादाद में लोग संक्रमित भी हुए हैं। महीने भर के कड़े लॉकडाउन के बाद भी मृत्यु दर और पॉजिटिव केस उतार चढ़ाव चिंताजनक बनी हुई है। यही वजह है कि जिला प्रशासन ने 2 टूक में कहा है केस कम नहीं हो रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन में छूट देना संभव नहीं। आंशिक छूट देते हुए बाजार खोलने की अनुमति नहीं दी गई। 17 मई यानी आज शहर के कृष्णा पेट्रोल पंप से गीदम नाका, हाई स्कूल चौक से गोल बाजार, गांधी मैदान से कोर्ट चौक, बस स्टैंड के आसपास घुमक्कड़ों की फौज दिखी। अनुपमा टाकीज से साईं बाबा मंदिर के आगे तक यही मंजर नजर आया। इसके अलावा लालबाग एरिया, पैलेस रोड, पंचपथ चौक, दलपत सागर के आसपास, शीतला मंदिर क्षेत्र, दुर्गा मंदिर, शांतिनगर सहित अन्य जगहों में भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। लोग बेपरवाह घूमते और झुंड में गपशप करते दिखे। हद तो तब हो गई जब गंगा मुंडा क्षेत्र के कुछ नवयुवक 3 सवारी में दिखे। वहीं कुछ मुंह में मास्क नहीं लगाए हुए थे। जिला प्रशासन के अलर्ट के बावजूद कोरोना गाइडलाइन का मखौल उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। पुलिस बल की तैनाती पहले की जैसी ही है, लेकिन पूछताछ और कड़ाई नहीं हो रही है। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में आंशिक छूट दिए जाने के बाद कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर घूम रहे लोग, चौक चौराहों पर नजर आई भीड़। सिलगेर बेस कैंप का विरोध कर रहे ग्रामीण, 17 मई को ग्रामीणों ने किया जंगी प्रदर्शन, गोलीबारी में 3 लोगों की हुई मौत। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मिले विधायक से, आंशिक छूट के साथ सभी व्यवसाय को संचालित करने की रखी है मांग। और विक्षिप्त महिला, दिव्यांग युवकों और थर्ड जेंडर के व्यक्तियों के लिए टीकाकरण केंद्र स्थापित करने वाला पहला जिला बना बस्तर।
नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।